अगर अंगूठा कटा नहीं होता साहब तो वाकई में आज वही एकलव्य विश्व का सबसे महान धनुर्धर बना होता। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं दोहरी घाट लाइव और गोरखपुर दस्तक। आपको बता दें, अभी हम मंदिर की तरफ से आ रहे हैं और हमको रास्ते में वीर एकलव्य की प्रतिमा दिख गई है। मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन से थोड़ा उनकी प्रतिमा की तरफ कैमरा करके दिखाएं उनकी प्रतिमा को, और फिर हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं इनकी प्रतिमा मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी राज है, जिसको कहीं ना कहीं हम और आप जानते तो हैं लेकिन उससे कभी बात नहीं होती। हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे साथी पत्रकार गोरखपुर दस्तक के फाउंडर दिव्यांश यादव। उनसे हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे वीर एकलव्य के ऊपर। भैया, सबसे पहले स्वागत है और आपसे एक सवाल भी करूंगा इसी के साथ साथ। पहले सवाल से पहले आपको सबसे पहले आपका स्वागत। अच्छा लगता है जब हम किसी मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सवाल पहले आपका ले लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे चल के बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वीर एकलव्य जी जिस जगह आज उनको दिया गया है, हाँ। क्या वीर एकलव्य इससे बड़ा जगह नहीं उनको चाहिए था? अगर अंगूठा कटा नहीं होता साहब तो वाकई में आज वही एकलव्य विश्व का सबसे महान धनुर्धर बना होता। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं। आज वीर एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को ऐसा हमने देखा है, उसमें दिखाया गया है जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर ये बोला कि चलो हम आपको गुरु मानते हैं। और पूरी बात ये है कि जैसे एक कुत्ता था, उसको आपने भी देखा होगा महाभारत में, उसमें अर्जुन के साथ साथ द्रोणाचार्य भी थे और उसमें बाण चलाना था। लेकिन जब अर्जुन उस बाण को चला रहे थे तो निशाना नहीं लग रहा था। अच्छा। लेकिन वही कुत्ता जब भौंकता भौंकता जा रहा था, लेकिन जब कुछ दूर बाद उसकी आवाज बंद हो गई तो लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई क्यों आवाज बंद हो गई। सर्वोत्तम क्वालिटी, जगह भरपूर, शादी हो या कोई भी पार्टी, बुक कीजिए जरूर। मैरिज हॉल और किसी भी पार्टी के लिए अभी बुक करें शिवाय मैरिज हॉल, हाटा बाजार। शादी हो तो शिवाय मैरिज हॉल में। क्यों, सही कहा ना? तो देखें कि कोई और धनुर्धर उसके मुंह में पूरा धनुष मार दिया है। अच्छा। तो फिर कहानी बताई गई है, ये कहानी बताई गई है। तो फिर ये हुआ कि आखिर वो कौन है। जब वो देखता है तो गुरु के अपने पांव पकड़ लेता और कहता है कि गुरु, मैंने आप ही को अपना गुरु माना है और आप हमको अपना शिष्य स्वीकार करिए। अच्छा। तो गुरु द्रोणाचार्य के पूछते हैं कि तुम कौन से जाति से हो? उन्होंने बताया कि मैं भील समुदाय से हूँ। तो ये होता है कि भैया, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जब उन्हें पता चला कि भील समुदाय से हैं, तब उनके मन में ये रहा कि ये कैसे आगे जा सकता है। अच्छा, मतलब यहाँ भी आप जातिवाद से तौल रहे हो। क्योंकि थोड़े दिन पहले विवाद हो रहा था सर। थोड़े दिन पहले ढोल गवार शूद्र पशुनारी, इस पे इतनी महाभारत छिड़ी कि हम और आप एक दूसरे से झगड़ रहे थे, बहस कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। कोई लोग कह रहे थे कि ताड़ना का अर्थ होता है उद्धार करना, कोई ताड़ना का अर्थ होता है, अलग अलग चीजें कही जाती हैं, हम उसमें पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जो आज वीर एकलव्य की ये महान मूर्ति आप दिख रहे हैं, कितनी शानदार है। और जब हम पता कर रहे थे तो इस गांव के, कौन सा गांव है सर ये? बेलौली धाम के यहाँ के जो निषाद समुदाय के लोग हैं, उन्होंने ये मूर्ति, इतनी अच्छी मूर्ति, आप थोड़ा सा नजदीक आके दिखा दीजिए सर, कितनी अच्छी पहले मूर्ति दिखा दीजिए, फिर हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि वाकई में क्या जातीयता उस समय भी विद्यमान थी, लोगों के अंदर ये था, और क्या इसी वजह से उन्हें एकलव्य को अपनी उंगली काटनी पड़ी। तो बात ये आती है, जब उन्होंने बोला कि आप हमारे गुरु बन जाए तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बोला कि तुम ऐसे समुदाय से आओ तो हम तुमको गुरु नहीं मान सकते हैं। तो जब गुरु मानना होता था उन्होंने बोला कि तुमको इसके लिए हमको एक दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो शिष्य होता है, गुरु तो गुरु होता है, उसको क्या पता गुरु के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा। अब जो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे ऐसी चीज वाली जो आगे चल के वो कुछ कर ही नहीं सकते, तो अच्छा। उनका अंगूठा मांग लिया। ये कहाँ तक उचित है? वहाँ पे अर्जुन ने बोला कि गुरु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप इतिहास में उचित अनुचित की बात जब करते हैं तो कई चीजें हमें बात ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अजय, सबसे पहली बात, ये जो बात आप कह रहे हैं वो सही है।
गुरु के मन में आया है कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो उनके प्रिय थे। आपका भी अगर दिव्यांश से अच्छा कोई प्रिय होगा तो आप पक्का उसके लिए चाहेंगे कि भगवान से 2 मिनट प्रार्थना कर लें। ये होता है सबके मन में। तो वही चीज़ थी कि उनके वो प्रिय थे जिसकी वजह से, और मुझे पता नहीं ये समुदाय या जातीयता क्या थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसी लोग बातें करते हैं अजय कि वो प्रिय थे। हाँ, प्रिय थे। हाँ। लेकिन वो भी तो उनको शिष्य मानते थे, अपना गुरु मानते थे। हाँ। तो वो भी उनके शिष्य हुए ना। तो यहाँ पे किसी के हक को मार देना कहाँ तक उचित है आपको लगता है? देखिए, हक को मारना उचित बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका हक बनता है, आप श्रेष्ठ हो, आप हर चीज में श्रेष्ठ हो, तो आप श्रेष्ठ हो यार, ये बात सही है। आप लोग भी देख रहे हैं मेरे दोस्त यार, जितने कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। देख रहे क्या हैं ये यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसी के पक्षपाती नहीं कर, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली बात कर रहा हूँ। क्या एकलव्य वीर धनुर्धर के रूप में सबसे नहीं डिजर्व करते थे? सबसे पहले डिजर्व करते थे, वाकई में डिजर्व आपसे भी मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या डिजर्व करते थे कि नहीं? लेकिन आज कुछ और ही है। मतलब आपका कहीं ना कहीं ध्यान जातीयता के ऊपर है इस वीडियो में, और आज भी ये कहीं ना कहीं हावी है। हावी है को राजस्थान में अभी करंट की घटना है, ये बातें करनी पड़ जाती है। लोग कहते हैं कि भैया जातिवाद नहीं है, जातिवाद आज भी हावी है पूरी तरीके से। वहाँ पे लिखित तरीके से दिया गया है कुछ छोटे समुदाय के घरों को कि आप घोड़ी से अपने परिवार की शादी नहीं कर सकते। ये होता है हमारे पश्चिमी यूपी में ज्यादातर होता है, राजस्थान में होता है, हरियाणा के होता है, मतलब तमाम से राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। ये बहुत गलत है साहब, ये बहुत गलत है। और लेकिन थोड़ी थोड़ी भावना होती है ना जातीयता की, वही है, आप कह सकते हो। अगर निषाद समुदाय को वीर एकलव्य की ये मूर्ति बनानी पड़ रही है तो सोचिए कितनी बड़ी बात। और ये